अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो है हमने टाइप्स ऑफ एरर देखना है कि हमारे पास जब हम सी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारे पास किस किस टाइप के जो एरर है वो प्रोग्राम के अंदर जो है वो अकर होते हैं। ठीक है, एरर देखने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बग और डिबगिंग जो है वो क्या होता है। बग हम कहते हैं जिस टाइम हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, बग। यानी कि एरर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। फिर डीबगिंग हमारे पास क्या होता है, डीबगिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, प्रोग्राम के अंदर से एरर को फाइंड आउट करना है और फिर उसको क्या करना है, रिमूव करना है। ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। बग हम कहते हैं एरर को और डीबगिंग हम कहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर से एरर को फाइंड आउट करना और फिर उसको रिमूव करना। ये चीज हमारे पास क्या होती है, डीबगिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई हमारे पास टाइप ऑफ एरर कि हमारे पास सी प्रोग्राम के अंदर कितने टाइप्स के एरर जो हैं वो अकर होते हैं। सी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के एरर जो हैं वो अकर होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है लॉजिकल एरर और थर्ड है हमारे पास रन टाइम एरर। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये तीनों जो हैं एरर हमारे पास क्या है और किस तरह से जो है वो सी प्रोग्राम के अंदर जो है वो अकर होते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर हमारे पास होता क्या है, हम कहते हैं जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कोई ये जो है कोड लिखते हैं या कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई चीज लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उस लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट्स को लिखने का कोई ना कोई रूल जो है वो क्या होता है, ऑलरेडी डिफाइन होता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज जिस तरह हम लोग उर्दू लिखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लिखनी है आपने उर्दू में या इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखनी है तो उर्दू में एप्लीकेशन लिखने का जो रूल होगा वो क्या होगा, अलग होगा। और इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने का, लेटर लिखने का जो रूल होगा वो क्या होगा, अलग होगा। अब वो जो दो रूल हैं वो क्या है, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हैं जिसको हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। अगर हम उन रूल्स को जो है फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे पास जो आपने एप्लीकेशन या लेटर लिखा होगा उसको वो क्या कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने उस लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब आपने स्टेटमेंट्स लिखनी होती है तो इस बात को जो है आपने मेक श्योर करना होता है कि आप उस लैंग्वेज के जो भी रूल्स हैं उन सबको फॉलो करें। इन केस अगर आप उस लैंग्वेज के रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंटैक्स एरर अकर होता है। सिंटैक्स एरर हमारे पास अकर कब होता है, जिस टाइम हम उस लैंग्वेज के रूल्स को जो है वो फॉलो ना करें। ठीक है, और जो हमारे पास कंपाइलर होता है वो क्या करता है, बहुत ही इजीली सिंटैक्स एरर को जो है वो क्या कर लेता है, डिडक्ट कर लेता है और फिर हमें क्या कर देता है, एक एरर मैसेज जो है वो जनरेट कर देता है कि यहाँ पे जो है आपने इस लैंग्वेज के रूल को जो है वो फॉलो नहीं किया। हम सी की बात कर रहे हैं तो सी के अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास जो एरर्स आते हैं वो किस तरह के आते हैं। लेट्स सपोज इस तरह अभी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि सी के अंदर जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट के लास्ट में हम क्या करते हैं, टर्मिनेटर यानी कि सेमी कॉलन जो है वो लगाते हैं। यानी कि जब भी सी के अंदर हमारे पास कोई स्टेटमेंट एंड होती है तो हर स्टेटमेंट के लास्ट में हमने जो है वो क्या लगाना होता है, टर्मिनेटर लगाना होता है। इन केस अगर आप स्टेटमेंट के लास्ट में जो है वो टर्मिनेटर नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंटैक्स एरर जो है वो अकर हो जाएगा। जो कौन डिडक्ट करेगा, कंपाइलर डिडक्ट करेगा और आपको एक मैसेज जो है वो क्या करेगा, स्क्रीन पे शो करवा देगा कि मिसिंग सेमीकोलन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, के आपके पास स्टेटमेंट के एंड पे जो सेमीकोलन है वो क्या है, मिसिंग है। यहाँ अगर आपने मेन बॉडी के बाद जो कर्ली ब्रेसेस हैं या मेन बॉडी के अंदर अगर आपने कोई और फंक्शन बनाया है और उसमें जो है आपने कोई एक डेलीमीटर का जो इस्तेमाल करना भूल गए हैं तो वो आपको वहां पे भी एक एरर मैसेज जो है वो जनरेट कर देगा, मिसिंग एनी ऑफ द डेलीमीटर। ठीक है, या अगर आपने लेट्स सपोज आपने जो है ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, वेरिएबल हम कहते हैं कि जो भी हम सी के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनको हम एज इट इज नीचे जो है वो क्या करते हैं, प्रोग्राम के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है नीचे आपने जो वेरिएबल्स के नेम लिखे हैं या आप जो कीवर्ड्स का उसके अंदर क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके आपने जो है वो क्या कर दिए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए। हमने क्या करना है, प्रिंट एफ लिखना है, प्रिंट एफ की जगह हमारे पास स्पेलिंग है PRINT, प्रिंट एफ। आपने जो है PRIT लिख दिया है, उसमें से एन क्या कर दिया है, मिस हो गया है। तो उस टाइम भी आपके पास जो कंपाइलर है वो क्या कर देगा, एरर जनरेट करेगा और बताएगा इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ एनी कीवर्ड, कि आपके पास जो है किसी कीवर्ड की स्पेलिंग जो है वो क्या है, सही नहीं है। या फिर
आप क्या करो, प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल करो जो ऊपर आपने डिक्लेयर ही नहीं करवाया हो। जिस तरह लास्ट टाइम हमने इंट a और b ऊपर फंक्शन में क्या किए थे, डिक्लेयर किए थे। अब आप क्या करो, a और b को ऊपर फंक्शन में, यानी कि जहाँ पे आपने डिक्लेयर करते हैं हम फंक्शन को मेन बॉडी के बाद, आपने वहां पे उनको डिक्लेयर ही नहीं किया और नीचे आप उसे क्या कर रहे हो, प्रोग्राम लॉजिक के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी कंपाइलर क्या कर देगा, आपको एरर दे देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने से पहले आपको उन वेरिएबल्स को क्या करना होता है, डिक्लेयर करवाना होता है। ठीक है, तो फिर अगर आप इस तरह विदाउट डिक्लेरेशन कोई वेरिएबल का इस्तेमाल करोगे तो कंपाइलर आपको एरर जो है वो जनरेट कर देगा कि यूजिंग वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन। इस तरह की स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्या होती हैं, सिंटैक्स एरर के अंदर जो है वो अक्कर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है लॉजिकल एरर के। लॉजिकल एरर हमारे पास क्या होता है, अब ये जो लॉजिकल एरर होता है जो हमारे पास प्रोग्राम में अकर होता है, वो प्रोग्राम के अंदर अगर हम उसकी कोई लॉजिक जो है वो क्या कर दें, गलत डाल दें, या तो वो हमारे पास अकर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रॉन्ग प्रोग्रामिंग लॉजिक, के गलत प्रोग्रामिंग लॉजिक की वजह से जो एरर अकर होता है। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारे पास लॉजिकल एरर होता है ना, वो कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक गलत हुई है वो किसकी हुई है, प्रोग्रामर की लॉजिक गलत हुई है। तो कंपाइलर जो है वो क्या करता है, उस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। वो क्या करता है, वैसे ही प्रोग्राम को कंपाइल करता है और आपको जो रिजल्ट है वो क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लॉजिकल एरर किस तरह से, लेट्स सपोज आपने क्या करना था, 2+3 करना है। ठीक है, आपको पता है 2+3 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5, बट आपने वहां पे प्लस की जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर जो है अब हमारे पास क्या आ गया, जो आना चाहिए आंसर हमारे पास आना चाहिए था 5, बट अब हमारे पास क्या हो गया, 2+3, 5 की जगह हमारे पास क्या आ गया है, 2 × 3 6 आंसर जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब ये जो आंसर था आया हमारे पास, अब ये जो गलती हुई यहाँ पे जो एरर अकर हुआ वो क्या हुआ, ड्यू टू रॉन्ग प्रोग्रामिंग लॉजिक की वजह से एरर जो है अकर हुआ है। लेकिन ये जो एरर है, इस एरर को कंपाइलर डिटेक्ट है नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो लॉजिक गलत हुई है वो प्रोग्रामर की गलत हुई है। तो जो हमारे पास कंपाइलर होता है वो इस तरह के यानी कि लॉजिकल एरर्स को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसमें होता क्या है, प्रोग्रामर को खुद से जो है लॉजिकल एरर को जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता है, जो हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करने के लिए करना क्या पड़ता है कि प्रोग्रामर को वन बाय वन जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं प्रोग्राम के अंदर, उन सबको जो है वो क्या करना पड़ता है, रीचेक करना पड़ता है या एग्जामिन करना पड़ता है, और फिर वो वहां से क्या करता है, जहां भी उसकी लॉजिक में गलती हुई होगी वो उस लॉजिक को क्या करता है, करेक्ट करता है। तो ये इसकी वजह से हमारे पास जो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, और हमारा जो प्रोसेस होता है वो भी क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो लॉजिकल एरर जो है हमारे पास प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से क्या होते हैं, अकर होते हैं, जिनको कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं रन टाइम एरर, कि हमारे पास जो रन टाइम एरर है वो क्या होता है। जो हमारे पास रन टाइम एरर होता है ये कब अकर होता है, रन टाइम एरर हमारे पास ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो क्या होता है, अकर होता है। हम कहते हैं कि ऐसा एरर जो हमारे पास ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अकर होता है, उस एरर को हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर कहते हैं, और सम टाइम जो है उसको एग्जीक्यूशन एरर भी कहा जाता है। अब जो है हमारे पास रन टाइम एरर, ऐसा ये किस वजह से जो है हमारे पास अकर होता है, उसको जो है हम देख लेते हैं। रन टाइम एरर हमारे पास तब अकर होता है जब हम उससे कोई ऐसा काम करवाने की कोशिश करें जो काम पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, रन टाइम एरर जो है वो अकर होता है। अब किस तरह से, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर अकर होगा वो रन टाइम एरर अकर होगा। हमें पता है कि हम किसी भी चीज को जो है वो 0 से डिवाइड नहीं करवा सकते हैं। अगर हम करवाएंगे तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी में चला जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जिस टाइम किसी भी नंबर को अगर हम क्या करें, 0 से डिवाइड करें, तो उस टाइम हमारे पास जो एरर अकर होता है वो रन टाइम एरर अकर होता है। या इसके अलावा हम क्या करें,
किसी ऐसे फाइल को जो है वो ओपन करने की कमांड दे दें जो फाइल एग्जिस्ट ही ना करती हो। यानी कि हमारे पास एक फाइल जो है हार्ड डिस्क में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और हम क्या कर रहे हैं उस फाइल को ओपन करवाने की जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम भी हमारे पास जो एरर अकर होगा वो कौन-सा होगा? रन टाइम एरर जो है वो हमारे पास अकर होगा। ठीक है? जिस टाइम हमारे पास रन टाइम एरर अकर होता है ना, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो रहे होते हैं, प्रोग्राम की जो एग्ज़ीक्यूशन होती है, वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है और हमारे पास जो है वो एरर मैसेज जो है वो जनरेट हो जाता है। तो रन टाइम एरर जो है हमारे पास ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूशन अकर होता है और किस वजह से होता है कि अगर हम प्रोग्राम में के अंदर कोई ऐसा काम करवाने की कोशिश करें जो पॉसिबल ही ना हो, तो उस वजह से रन टाइम एरर जो है वो अकर होता है और जैसे ही रन टाइम एरर अकर होता है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है और हमारे पास एरर मैसेज जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है? तो ये हमारे पास जो तीनों थे, हमने आज देख लिया कि हमारे पास सी प्रोग्राम के अंदर जो है वो कितने टाइप्स के एरर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और कौन-सा एरर जो है वो किस वजह से जो है वो अकर होता है। ठीक है जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।